हेलो दोस्तों, क्लास 12th बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है जो कि एमसीक्यू के रूप में है। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए पहला प्रश्न है किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो दोस्तों आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा मीजोडर्म। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है। दोस्तों निम्नलिखित में कौन द्विगुणित संरचना है जो कि 2020 और 21 में पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जायगोट, युग्मनज। देखिए शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों युग्मक होता है। क्या होता है? युग्मक होता है। युग्मक हमेशा अगुणित होता है। क्या होता है? अगुणित। और दो डिफरेंट युग्मक के मिलने से जायगोट बनता है, इसीलिए जायगोट द्विगुणित हो जाता है। अगला आंसर देखिए देखिए कहता है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेलासुडा को विभेदित करता है। तो एक्रोसोम की मदद से जोना पेलासुडा को क्या करता है? विभाजित करता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना। तो दोस्तों 400 होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिकीय गतियां होती है। गैस्ट्रुला में क्या होता है? कोशिकीय गतियां होती हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला कहता है स्तनधारी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो देखिए दोस्तों स्तनधारी में जो है निषेचन की क्रिया, कहता स्तनधारी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होता है? देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है। यहाँ पर हम बना लेते हैं थोड़ा सा फिगर। देखिए तो ये गर्भाशय हो गया। यहाँ जो होता है ये फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की क्रिया संपन्न होता है। तो इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन है यहाँ पर, कहता है गर्भाशय में, तो गर्भाशय में नहीं होता है। फेलोपियन ट्यूब में, जिसको फेलोपियन नली कहते हैं, इसी में होगा और योनि नहीं होगा। निषेचन क्रिया कहाँ होगा? फेलोपियन नली में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सटरोली कोशिका का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। अब समझिए दोस्तों कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन से होता है। तो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होगा तो सटरोली कोशिका का नियमन होगा FSH हार्मोन से। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। दोस्तों कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? बताइए। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण मोरूला कहलाता है। क्या कहलाता है? मोरूला। अगला देखिए, कहता है सशक मनुष्य, यहाँ पर होता वयस्क मनुष्य। क्या होता दोस्तों? वयस्क मनुष्य एवं अनप्लेसेंटल स्तनियों में अंडों का निषेचन कहाँ होता है। तो वही प्रश्न है, मनुष्य में सीधा समझ जाइए कि मनुष्य में जो है अंडों का निषेचन पूछता है कहाँ होता है। तो दोस्तों फेलोपियन नलिका में ही होगा। देखिए अगला प्रश्न, कहता सटरोली कोशिका पाया जाता है। दोस्तों सटरोली कोशिका जो है कहाँ पाया जाता है? कहता सटरोली कोशिका सहायक है। सहायक है। तो किसके लिए? एंजाइम के लिए। अंडा निर्माण के लिए नहीं, एंजाइम के लिए भी नहीं होगा। कहता शुक्राणु के परिपक्व में, अंडाणु के परिपक्व में नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्राणु के परिपक्व में। और साथ ही O2 देने का, ऑक्सीजन भी देने का काम करता है, पोषण भी देने का काम करता है सटरोली कोशिका, इसलिए आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाता है। तो शुक्राणु का परिपक्वन क्या कहलाएगा दोस्तों? तो इसका देख लीजिए,
शुक्राणु का परिपक्वन कहलाएगा कैपेसिडेशन। क्या कहलाएगा? कैपेसिडेशन कहलाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों कौन सा प्रश्न हुआ था 11 नंबर का, तो अब 12 नंबर इस साइड होगा। 11 थोड़ा सा प्लीज वेट। हेलो दोस्तों, देखिए 12 प्रश्न है यहाँ पर। कहता है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होता है। तो देखिए अंडाशय के निकटस्थ भाग कौन सा होता है? तो अंडाशय के निकटस्थ भाग होता है वायु कोष्ठिका। क्या होता है? वायु कोष्ठिका। अगला प्रश्न देखिए, कहता है आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? तो देखिए आनुवांशिक कूट में जो होता है कुल मिला के 64 कूट होता है, जो कि ये 6ठा चैप्टर का प्रश्न है, इसमें आ गया है। देख लिए आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट, जिसको कोड भी बोलते हैं, 64 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है द्विगुणित संरचना है। तो दोस्तों द्विगुणित संरचना जो है यहाँ पर अंडाशय नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? जाइगोट युग्मनज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जिबरेलिन है। तो जिबरेलिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर ए ही होना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, कहता है इनमें कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो द्वितीयक केंद्रक। कौन बनाता है? द्वितीयक केंद्रक नर युग्मक से संयोग करके भ्रूणपोष। अगला आंसर देखिए, कहता है मादा मानव की अंडों से अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है? तो मादा मतलब मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाएगा? दोस्तों अंडो उत्सर्ग कहलाएगा। अगला देखिए, कौन सा प्रश्न था? 17वां था। अब 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न, कहता है लीडिंग कोशिकाएं पाए जाते हैं। लीडिंग कोशिकाएं पाए जाते हैं। 18 का प्रश्न देखिए, कहता है लीडिंग कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो लीडिंग कोशिका किसमें पाया जाता है? तो कहता है विरेचन की शुक्रजनन नलिका में। किसमें पाया जाता है? विरेचन के शुक्रजनन नलिका में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव में निषेचन होता है। तो दोस्तों मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है। तो मानव शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण होता है गोल्जी काय के द्वारा, मतलब गोल्जी बॉडी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सटरोली कोशिका पाई जाती है। तो दोस्तों सटरोली कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो विरेचन में। कहाँ पाया जाएगा? विरेचन में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है मानव मादा में गर्भकाल होता है। तो मानव मादा में गर्भकाल होता है 270 दिनों का, अर्थात 9 माह के। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कशेरुकी की गुहा क्या कहलाती है? कशेरुकी की गुहा क्या कहलाती है? बताइए दोस्तों। कशेरुकी की गुहा कहलाती है सीलोम। देखिए अगला प्रश्न है स्तनधारी जीव में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होता है? स्तनधारी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होगा? तो दोस्तों यहाँ से लीवर से नहीं होगा, किडनी से नहीं होगा, फेफड़ा से नहीं होगा, अंडकोश से होगा। देखिए 24 का हो गया। अब 25 का देखिए, यहाँ कहता नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करता है। तो शुक्राणु जनन द्वारा। किसके द्वारा? शुक्राणु जनन 1 के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एनिम्नोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है। तो दोस्तों किसका विश्लेषण होता है? एनिम्नोटिकल द्रव का। किसका होता है? एनिम्नोटिकल द्रव का। अगला देखिए, कहता है परिपक्व मादा युग्मक बनाने की प्रक्रिया। तो परिपक्व युग्मक बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो देखिए युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए युग्मक तो कहीं नहीं है,
शुक्राणु जनन है, शुक्राणु जनन भी होगा। कहता है यहाँ पर शुक्राणु जनन दे सकते थे क्योंकि युग्मक बनने की प्रक्रिया को कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहते हैं? युग्मक जनन। तो यहाँ पर देखिए युग्मक है, लेकिन यहाँ पर क्या लगाया है? मादा युग्मक। तो यहाँ पर शुक्राणु तो नर युग्मक हो गया, ये नहीं होगा। एक्रोसोम तो शुक्राणु का भाग हो गया, ये भी नहीं होगा। वीर्य यह भी शुक्राणु का है, तो अंड जनन, अंड जनन होगा इसका आंसर। क्या होगा? मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया को मादा युग्मक जनन कहेंगे। तो मादा में युग्मक बनता है अंडा, तो अंड बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला प्रश्न कहता है यौवना आरंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है? मतलब यौवना आरंभ जो पहली बार होता है, प्रथम बार, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। दोस्तों ग्राफियन फॉलिकल कहाँ पाया जाता है? मेढक के अंडाशय में। कहाँ पाया जाएगा? गलत है, मेढक के अंडाशय दिया हुआ है। हाँ, मेढक के अंडाशय में भी पाया जाता है, सही है। अगला देखिए, कहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। तो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्पस लुटियम में। क्या हो जाएगा? कॉर्पस लुटियम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कैपिटल कोशिका दर्शाती है। तो दोस्तों कैपिटल कोशिका किसको दर्शाता है? तो दर्शाता है एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को। अगला प्रश्न देखिए, कहता अंडो उत्सर्ग की प्रक्रिया किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो अंडो उत्सर्ग जो होता है LH के द्वारा प्रभावित होते हैं। कहता है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गैमीट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है पूर्व विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती है। तो दोस्तों सभी संरचनाएं किसके द्वारा विकसित होते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जनन स्तर द्वारा। किसके द्वारा? जनन स्तर द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, कहता स्तनपायी जीवों में भ्रूण की एलेटोइस किसमें सहायक करती है? एलेटोइस किसमें सहायक करती है? तो दोस्तों ये होता है पोषण में। किसमें? पोषण में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होगा, कहता है ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। तो दोस्तों ग्राफियन पुटिका किसमें पाया जाता है? स्तनधारी के अंडाशय में। अगला प्रश्न देखिए, जनन अंग विकसित होता है भ्रूणीय। कहता है जनन अंग विकसित होता है भ्रूणीय किसमें होता है? मीजोडर्म से। अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? स्टेम सेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टेम सेल। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कैप्सिटेशन एक प्राकृतिक की क्रिया है जो होती है। तो किस में होती है? तो दोस्तों मादा जनन मार्ग में होती है। किस में होती है? मादा जनन मार्ग में। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निषेचन आंतरिक होता है। तो दोस्तों आंतरिक निषेचन किस में होता है? आंतरिक निषेचन देखिए तारा मछली में नहीं होगा, ये भी मछली में नहीं होगा, उभयचर में भी नहीं होगा। तो इसलिए शार्क भी है मछली लेकिन बड़े हैं, तो इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो यही होगा इसका आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट जो होता है गर्भाशय के स्तर में
प्रत्यारोपित होता है। देखिए अगला, देखिए कहता है प्रोस्टेट ग्रंथि उपस्थित होता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ उपस्थित होता है? मूत्र मार्ग के चारों ओर। कहाँ होता है? मूत्र मार्ग के चारों ओर। अगला देखिए, भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है? भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था मोरूला कहलाती है। क्या कहलाती है? मोरूला कहलाती है। अगला देखिए प्रश्न, कहता है स्तनधारियों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोष पाए जाते हैं। तो वृषण कोष कहाँ पाए जाते हैं? उदर गुहा के बाहर शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए। अगला प्रश्न देखिए, करा स्त्रियों में रजो निवृत्ति की आयु होती है। दोस्तों रजो निवृत्ति की आयु होती है 45 से 50 वर्ष की। 45 से 50 वर्ष। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता मासिक चक्र के दरमियान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? जब मासिक चक्र होता है तो उसके किस दिन? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखिए दोस्तों, कहता 12वें से 14वें दिन। कितने दिन? 12वें से 14वें दिन होता है। क्योंकि देखिए एक मतलब फर्स्ट से 7 दिन तक परिपक्व होता है, तो 7 दिन के बाद ये क्या होता है? बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो आंसर है 12वें से 14वें दिन। सही है। देखिए अगला प्रश्न, कहता मनुष्य के निषेचित अंडाणुओं में विभाजन प्रारंभ होता है। तो कहाँ विभाजन प्रारंभ होता है दोस्तों? फैलोपियन नली में, आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। तो दोस्तों मानव भ्रूण संरक्षित किससे रहता है? एनबियोटिक गुहा में। किन में? एनबियोटिक गुहा में। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है, कहता नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अंडाशय से होगा नहीं, शुक्राणु से भी नहीं होगा, वीर्य से नहीं भी, वृषण से होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम शुक्राणु के सिर का ही भाग है। आगे में रहता है जो अंडाणु को भेदने का काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता है? पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आता, अंतःगर्भाशय युक्ति नहीं आता। अगला प्रश्न देखिए, कहता गर्भाशय किससे संबंधित है? दोस्तों गर्भाशय किससे? नर जनन तंत्र से नहीं है संभव, पादप जनन तंत्र में भी नहीं होता है, इसलिए मादा जनन तंत्र से होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? एक्रोसोम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 53 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 54 का ही प्रश्न। दोस्तों लास्ट यहीं तक था, आपको 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, यहाँ से फ़ायदा मिलने का बहुत अधिक ही चांस है।